Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following is least likely to behave as a Lewis acid? कौन सा least likely behave करेगा as a Lewis acid? पहला है OH minus, दूसरा है H2O, तीसरा है NH3 and last है हमारे पास BF3. So let us start with our key concept. So जो key concept है हमारे question का that would be Lewis एसिड. लुइस एसिड हमारा की कंसेप्ट है. सो जो आपके लुइस एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? तो लुइस एसिड आपके केमिकल स्पीशीज होते हैं विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स. इनके पास प्रेजेंट है एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड दे आर एबल टू accept electron pairs from the Lewis base. They are able to accept electron pairs. ये आपके क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लुइस बेसिस. फ्रॉम द लुइस बेसिस. सो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद करनी है. इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस आराम से इजीली कर सकते हो विच इज रिलेटेड टू दी लुइस बेस और लुइस एसिड. सो लुइस एसिड का क्या था? लुइड एसिड आपके बेसिकली आप ये लिख सकते हो कि ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं आपके लुइस बेस. और आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इससे तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो वो एक्सेप्ट कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन द लुइस एसिड. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं आपका लुइस एसिड. अब पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में क्या है आपका? ये आपका OH माइनस है. इसके पास क्या है? माइनस है. सो माइनस चार्ज है तो इसका मतलब ये आपका क्या है? ये है आपके लुइस लुइस बेस हो गया ये. अगर हम दूसरा देखें H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन के पास आपके प्रेजेंट होता है लोन पेयर. लोन देने के लिए होता है ये, तो ये आपके एक्ट करते हैं एज अ लुइस बेस. इसके पास है इलेक्ट्रॉन, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर हम तीसरे की बात करें तो वी हैव NH3. तो नाइट्रोजन के पास भी आपके लोन पेयर प्रेजेंट होता है. सो ये भी आपका एक्ट करता है एज अ लुइस बेस. इन सब के पास होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स. एंड अगर हम लास्ट बात करें अबाउट BF3, BF3 की अगर हम बात करें सो इसका स्ट्रक्चर होता है B, यहाँ पे F, B, देन वी हैव यहाँ पे F एंड F. सो 1 2 3 4 5 6. तो अभी भी इस पे क्या है आपकी? ये आपका डेफिशिएंट है, ये आपका डेफिशिएंट है. और जो आपका BF3 होता है इसका होता है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट. क्या होता है ये? इसका होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ये एक्ट करता है एज अ लुइस एसिड. एज अ लुइस एक्टेड एसिड एक्ट करेगा. और NH3 के पास लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर डोनेशन एंड दस ये आपके बाकी के एक्ट करते हैं एज अ लुइस बेस. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमसे पूछा था लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुइस बेस. सो लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुइस बेस कौन होगा आपका? दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज BF3. क्योंकि बाकी सारे आपके बेस हो गए, ये हो गया आपका लुइस एसिड. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.